हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, ये है वेल्डिंग सेट और बीच में रखा हुआ ये सामान जो कि आज हम करने वाले हैं वेल्डिंग। तो सामने ये वो घर है जहाँ पे वेल्डिंग करना है हमको। ये खड़ी हुई है वो गाड़ी जहाँ पे ये सामने के हिस्से में जाएंगे वेल्डिंग करने। जैसा कि इस साइड का हिस्सा आप देख पा रहे हो गेट का, तो इस साइड के हिस्से से मैं सबसे पहले फाइबर खोल रहा हूँ। फाइबर खोलने के बाद में फिर इस पे सेंटर लॉक लगाऊंगा, जो कि आप देखने वाले हो। सेंटर लॉक लगाया जाएगा। तो करते हैं, फाइबर को खोलते हैं सबसे पहले। इस गेट के हिस्से में इस पार्ट में जो भी नट बोल्ट लगे हुए हैं वो बहुत ही पुराने लगे होने के कारण जंग खाए हुए हैं, जो कि कटर के द्वारा मैं काट कर उन हिस्सों को, नट बोल्ट को, उन हिस्सों को निकाल रहा हूं। तो इसके बाद ये देख सकते हो फाइबर का ये कुछ उखड़ना चालू हो चुका है। तो अब हम फाइबर निकालने वाले हैं। इसके बाद में वेल्डिंग से सेंटर लॉक लगाएंगे। अब जो ये हिस्सा देख पा रहे हो, जहाँ पे मैं कभी कटर से कभी छेनी हथौड़ी की मदद से इस हिस्से को मैं निकाल रहा हूँ। तो इस हिस्से में जो नट बोल्ट लगे हैं, जो जो बाहर दिखाई दे रहे हैं या बाहर उसकी पकड़ में, कटर की पकड़ में आ रहे हैं, तो वहाँ से वो काटा जा रहा है। तो जो नहीं आ रहे हैं उसको छेनी हथौड़े की मदद से, अब इसको मैं कटर से काट के इस हिस्से से फाइबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो अब फाइबर कुछ कुछ हिस्सों से निकलने वाली है। तो अब ये हिस्से पूरे निकलने के बाद ये फाइबर का हिस्सा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पूरी फाइबर का हिस्सा मैंने यहाँ से निकाल लिया है। तो अभी भी कहीं फंसा है। तो फाइबर तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस हिस्से का फाइबर मैंने निकाल के ये रख दिया है सामने। तो फाइबर ये पड़ा नीचे है। तो बाहर से गेट ऐसा दिखाई देता है, कुछ इसे डिजाइन के काटने पड़ेंगे। कर देना चढ़ा कर हैं, जान नहीं देना से यार। ये भाई साहब जो आप मेरे सामने देख रहे हो साथ में लगे हुए हैं हेल्पर, ये हेल्पर नहीं है, ये हाउस ओनर है, यानी कि मकान मालिक जिनका है। मैं ये कर रहा हूँ वेल्डिंग का काम। तो काफ़ी हेल्पफुल हैं ये, काफ़ी मदद करवा रहे हैं। ना करने के बावजूद में भी साथ में हेल्प करवा रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं, अकेले में जैसे कि दिक्कत समझ रहे हैं वो मेरी, तो साथ में लगे हुए हैं। अब सबसे पहले जहाँ पे कुंडा लगाया जाता है गेट को, तो उसके उस हिस्से को वेल्डिंग करने वाला हूँ जिस हिस्से में कुंडा फंसाया जाता है। गेट पे सेंटर लॉक लगने के बाद अब जैसा कि सेंटर लॉक लग चुका है, तो फाइबर कसने की बारी है। तो फाइबर में पुराने नट बोल्ट काट के या तोड़ के निकाल दिए गए थे, तो उसकी जगह पे नए स्क्रू वाले पेच हैं जो कि ड्रिल के द्वारा फिट किए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इससे जल्दी हो जाता है। तो अब हमने फाइबर का लगभग काम भी ख़त्म कर लिया है। तो ये फाइनल पेच लगने के साथ ही, तो ये भाई साहब जो मेरे साथ देख रहे हो इस समय खुश हैं, जो कि काम जल्दी से ख़त्म करने के बारे में वो खुश हो गए भी, क्योंकि कल को इनको अपने गांव जाना था। ये वो जहाँ बैटरी रिक्शा खड़ा है, इसके सामने काले वाला गेट। तो ये काले वाला गेट पे वेल्डिंग मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की थी। तो जो अभी मैंने दिखा के हटा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने लो कॉस्ट में वेल्डिंग की थी।
तो ये है वो सामने वाला घर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये है वो काला गेट। तो इसके भी ये सामने बाहर जो देख रहे हो, ये कुंडे वाला हिस्सा टूटा हुआ है, ये आ गए हैं। तो ये है इनका मकान, ये भाई साहब का। तो इनका भी ये टूटा हुआ था, तो इन्होंने कहा भी हमारा भी ठीक कर दो। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जो कि इनको दे रहा हूँ। तो इनका भी ऊपर का हैंडल का पार्ट टूटा हुआ, जो कि अभी आप देख पा रहे हो वीडियो में, मैं जोड़ रहा हूँ। तो अब इसको पहले इस हिस्से को जोड़ा जाएगा, फिर नीचे का जो बाहरी एक कुंडा लगा हुआ है इसका जो टूटा हुआ पार्ट है उसको जोड़ूंगा। अब ये जो मकान के मालिक हैं जो कि बाहर पकड़ के बैठे हैं कुंडे के हैंडल को, जो कि ऊपर लॉक सिस्टम के साथ अटैच है। तो ये नहाने वाले थे, इन्होंने नहाना भी छोड़ दिया, कहते भाई साहब पहले हमारा ये काम करके जाओ। जैसा कि आप इनकी कंडीशन से देख सकते हो, ये नहाने की तैयारी में थे। ये था लो कॉस्ट जहाँ पे मैंने वेल्डिंग की है वो घर। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।